दोस्तों आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। 17 महीने से डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में थे। हम दिल्ली की जनता से पूछने निकले हैं कि उनके बारे में उनकी क्या राय है। आ जाओ, आइए पूछते हैं। मनीष सिसोदिया जी अभी जेल से निकले हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कल तो बोल रहा था, आज क्या बोलेगा यार। अच्छा इसके बारे में क्या निकले? पर तो केजरीवाल जेल में फंसे हुए। तो आपको क्या लगता है, बोलिए क्या लगता है, क्या मतलब? केजरीवाल साहब बाहर आ पाएंगे या वही अभी उनको भी टाइम लगेगा? जौहर कोई फ्री होता है? ये बताओ पहले। पॉइजन फ्री है? यहाँ पॉइजन फ्री कर रखा था इसने। आप दिल्ली के ही हैं? हाँ, प्रॉपर दिल्ली। आपका नाम? मेरा भूपेंद्र कुमार राय। भूपेंद्र कुमार राय। हाँ जी। तो भूपेंद्र जी ये बताइए, जो अभी बेल मिली है 17 महीने बाद, ईडी तो कह रही थी बेल नहीं मिलनी चाहिए उनको, और भाजपा अभी भी ये कह रही है कि अभी आप निर्दोष साबित थोड़ी हुए हैं जो आप इतना खुशी मना रहे तो हैं। बेल हुआ ना, बरी थोड़ी हुए। बेल तो यहाँ पे हिंदुस्तान में मर्डर कैसे बरी बेल हो जाती, रेप कैसे बरी होती। मैं लव मैरिज करा, मैं खुद ही लव मैरिज किया हूँ। 15 साल 3 महीने का बीवी थी, मैं 62 दिन जेल में रहा, फिर बरी हुआ। 18 साल होते ही मैंने फिर बरी हो गई। हिंदुस्तान फास्ट मनी एवरीथिंग पॉसिबल दिस इज इंडिया। ये तो बेल हुआ ना, बरी थोड़ी हुए। इनके पिताजी वो जेल में पड़े हुए। हाँ, केजरीवाल साहब भी जेल में। हाँ, केजरीवाल जेल में। जौहर फ्री। ये बताओ, बसें पानी में चल रहे लग गया आजकल क्या? बसें पानी में चलने लग गया तो पैसा कम हो सकता, फ्री का क्या मतलब बनता? आपका ये कहने का मतलब है जो इन्होंने फ्री करा है वो गलत है? निहाती गलत है। कहाँ से लाएंगे पैसे ये? अभी मेरा ख्याल से बिजली की 57,000 करोड़ रुपये देना है। शायद आपको पता होगा, BBC लंदन में पुतिन साहब कहे थे, ये दिल्ली हिंदुस्तान का राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हिंदुस्तान में बसें फ्री है। बसें कब डीजल में चल रहा है, पानी में? लेडीज़ के लिए, लेडीज़ जो भी है, लेडीज़ के लिए को लेडीज़ के स्पेशल है। लेडीज़ का नियर अबाउट 3 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी हमारे दिल्ली के अंदर। 40 लाख लेडी रोज़ बसों में सफ़र करते। 40 लाख। कहीं भी आदमी कोई काम करता है, लड़का 10 होगा तो लड़की 20 है। हमें मिनिमम 40 लाख लगा है। मिनिमम रेट 25 है। हमें 25 ख़त्म करते, इसको 15 करते। 40 × 15 6 करोड़ रुपया लोग कौन देगा इसको? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो PMLA एक्ट है, हाँ। इसमें मुख्यमंत्री जेल में रहे। उससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब 6 महीने तक जेल में रहे। नहीं रहे को रिजाइन दे देना है। नहीं, रिज़ाइन नहीं दिया। देखिए, उसमें ये हुआ 6 महीने तक जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने ये कह के जमानत दी है कि PMLA एक्ट में 1 रुपये की भी भ्रष्टाचार नहीं मिला है। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया ईडी केस चला सकती है। अब ईडी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नहीं, एक चीज़ भ्रष्टाचार नहीं मिला। मैं तो माना नहीं मुकदमा इनका पर कर सकता हूँ। मेरे चीफ मिनिस्टर बीटा पावर बिग बॉस इन झारखंड कि 6 महीने जेल पर रखे के साथ, तो माना नहीं मुकदमा तो लग सकती है। ये बात केजरीवाल क्यों नहीं कहते? केजरीवाल खुद ही के ऑनेस्ट पर्सन समझते हैं। मैं 1 रुपया नहीं खा सकता। क्यों? बढ़िया पैंट कमीज जो घर पे पहनते, बाहर जब आते 75-80 का कमीज पे नहीं बाहर आ जाते दिखावा करने के लिए। जो मकान बना है वो स्पष्ट सामने उसको दिखाई दे रहा है। कोसंबी जो मकान बना है सामने दिखाई दे रहा है। वो पैसा लाए कहाँ से तुम? अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारा BBA का IAS अफसर 3.5 लाख रुपये सैलरी है, इसके रिजाइन क्यों दिलाए भाई? हमारा बच्चों को 20-20, 25-25, 30 हज़ार नौकरी नहीं मिलता। इतना पढ़ने के बाद घूमते नौकरी के लिए। इनका बीबी 3.5 लाख रुपये सैलरी है, इनको रिजाइन दिला हाँ कि नहीं है? वो तो उनका पर्सनल डिसीजन है। अरे सर, आपका नाम? पर्सनल क्यों? दिनेश। तो दिनेश जी बताइए, अभी जो डेप्यूटी सीएम सिसोदिया साहब को बेल मिली है, ईडी का ये कहना है कि इनको बेल मिलनी नहीं चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। तो आगामी चुनाव में क्या इनको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन चीज़ जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, आप बताइए, आप जो है जेल के अंदर हैं, गवर्नमेंट कैसे चले? कोई किसी की पब्लिक की ग्रीवांसेस कौन सुनेगा? कोई चीज़ सब ऊट पटांग हो रही है तो क्या? सर, एक चीज़ बताइए ना, 17 महीने जेल में रहने के बाद अगर वो आरोप मुक्त हो जाते हैं नहीं, तो ये अभी तो आरोप मुक्त नहीं मानेंगे। नहीं हो जाते तो ये सर, ये PMLA सेक्शन के तहत आपने देखा होगा 45 के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद कई साल तक जेल में रहते हैं। उस पर आपका क्या कहना? नहीं, केस बनता है तभी तो रहे हैं, लेकिन यह है कि अब आप उसको चोरी ऊपर से सीना चोरी हैं, आप मानने को तैयार नहीं और पब्लिक को और प्रेस पे वो दे रहे हैं कि जो है वो गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, ईडी
दुरुपयोग कर रही है। अरे कोई तो नियम कानून मानो। हर चीज़ में आपको जो है धरना दे के बैठ जाएंगे, पब्लिक नहीं देख रहे हैं, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई उसकी सॉल्व नहीं करेंगे और दिखावा के लिए सब आगे हैं। आपस में नूरा कश्ती चल रही है बीजेपी और उनमें, ये कोई तरीका थोड़ी है। बिल्कुल। तो इसमें आप ये कह रहे हैं जनता ही पिस रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही पिस रही है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और जो है ऐसी गवर्नमेंट तो होनी नहीं चाहिए, होना ना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा जो पता चला जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन हो नहीं सकती हैं, वो अंदर हैं और उनका केवल यही एक नियम चल रहा है कि जो है हमको ये अधिकार नहीं मिले, वो अधिकार नहीं मिले, ये पावर दे दिए, वो पावर दे दिए। इस तरह थोड़ी होता है। आप सर आपका नाम? हाँ जी, अमृत लाल रावल। अमृत जी, ये बताइए, अभी हम यही पूछ रहे थे कि सिसोदिया साहब को बेल मिली है 17 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भी आने वाले जो चुनाव है इसमें कुछ उनको इसका फ़ायदा होगा? ऐसा जी, बेल उनको मिल गई है तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट ने उनको अंदर किया था, कोर्ट ने बाहर किया है। तो इस मामले में मैं कुछ ना तो जानता हूँ ना कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, आपको पता भी बेल मिल गई उनको? हाँ, कल आज शायद हराना है, ऐसे कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ध्यान रखना। और जो केजरीवाल साहब है, आपको लगता है कि ये बाहर आ पाएंगे चुनाव से पहले? केजरीवाल को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें जेल में, क्योंकि मैं इमरजेंसी में गया था जेल में, हमें 3 बजे दोपहर रात को पकड़ा और अगले दिन 3 बजे जो है ना रोटी आई, सिर्फ रोटी आई। उसके साथ मैंने पूछा कोई दाल वाल नहीं जी नहीं, रोटी के लिए मुझे ऑर्डर आया था, रोटी मैं आपके लिए ले आया हूँ। उस हिसाब से उनको घर की रोटी मिल रही है, वो भी कोर्ट के कहने से। और उसके बावजूद भी अगर उनकी वो ऊपर नीचे हो रही है जो है शुगर, तो वो फिर उस रोटी को चेक किया जाना चाहिए जो घर से आ रही है, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ये अपनों को मारने में भी पीछे नहीं हटते। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो 1970s के दशक में जो 2 कम्युनिस्ट कपल थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे की बीवी को एक्सचेंज कर लिया था। हाँ जी, उसने उसकी बीवी को, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ तो इनको कोई पर्सनल लॉयल्टी नहीं होती उनके रिश्तों में। तो ये अपनी पॉलिटिकल विल के लिए, पॉलिटिकल गेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये उसको जेल में ही जो है ना उल्टी सीधी रोटी दे के वो मर जाए अंदर है, तो इल्ज़ाम आ जाएगा उसके ऊपर। मोदी ने मार दिया, मोदी जी ने क्या मार दिया वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, मैं इनको बहुत मतलब अच्छी तरह जानता हूँ कम्युनिस्टों को। मैंने बहुत इनके ऊपर लिखा है और कई मैगजीनों में मैं लिखता भी था। ये एक हिंदू वॉइस नाम की पत्रिका थी, मैं इसका दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव था। अरे वाह, क्या बात। तो बहुत मैं लिखता रहता था इनके ऊपर। और अब भी मुझे वहाँ से न्यूयॉर्क टाइम्स से एक बार फ़ोन आया था कि राइट फॉर अस, तो वो तो एंटी इंडियन जो है ना स्टेटमेंट्स, एंटी इंडियन जो चीज़ें हैं वो छापते हैं, वो मैं लिख नहीं सकता। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैंने यही अभी इनसे पूछी थी, PMLA एक्ट 45, इसमें किसी को भी ईडी उठा सकती है? हाँ जी। और जेल में तब तक रहना पड़ेगा जब तक ट्रायल चलता रहेगा? हाँ जी। ठीक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो। अभी हाल ही में हमने देखा झारखंड के CM हेमंत सोरेन 6 महीने तक जेल में रहे। जेल में रहने के बाद उनको हाई कोर्ट झारखंड ने दे दी बेल। ईडी को गवारा नहीं लगा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी कि आप गलत आए हैं यहाँ पर, हाई कोर्ट ने जो बेल दी है वो एकदम सही दी है। तो जो इनका सेक्शन 45 है वो ये है कि अगर उठा कर ले जाती है ईडी तो आपको खुद को साबित करना है कि आप गुनहगार हैं या नहीं। बिल्कुल, ये 2013 में एक इन्होंने कानून बनाया था यूपीए गवर्नमेंट ने, जिसमें ये कहा गया था कि एक आदमी अगर कहीं फंस जाता है किसी कम्युनल राइट्स में, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल था वो, और अगर कोई हिंदू फंस जाता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो इन्वॉल्व नहीं था वायलेंस में, कि वो बेगुनाह है। नहीं सर, ये तो जो अमेंड करा है 2018 में इन्होंने अमेंड करा है बीजेपी ने। अच्छा, अब अमेंड हो गया ना, तो पहले वो यही था। और ये बात जो है ना अमेंड अगर हो गई है तो अच्छा है।
लेकिन बात यह है कि जो एक जिसको आप पकड़ के ले जा रहे हैं उसको आप साबित करिए कि उसने गुनाह किया है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये लोग, चाहे वो सीएम हो चाहे वो डेप्यूटी सीएम हो। आप बिल्कुल। तो प्रदेश कैसे चलेंगे अगर इन्हीं को ही ईडी उठा के ले जाएगी तो? बात यह है कि ये जो चोरी इन्होंने कानून बनाए हैं 70 साल में, वो कानून जो है सर कानून तो अभी बने हैं ना 10 साल में। पहले भी बने हैं, चोरी बनते रहे हैं, चोरी बनते रहे। ये जो बिल्ले ये जो है ना लोग ये उठा के ले जाए कोई और ये ना हो तो इट इज़ नॉट क्लियर। चलिए धन्यवाद सर। आज हम यहाँ निकले हैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में जनता से पूछने के लिए कि डेप्यूटी सीएम 17 महीने बाद बाहर आए हैं तो उनकी राय क्या है। दोस्तों नमस्कार, निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस।